जय श्री माधव। आज मैं आपको जो है वो भविष्य मल्लिका का तीसरा अध्याय बताने जा रहा हूँ, दूसरे भाग का। तो तीसरा अध्याय है विभिन्न सनातन शास्त्रों में कलयुग के अंत के प्रमाण। तो कूर्म पुराण में अध्याय 57 में लिखा है कि इंद कलयुग घोर संप्रांतम पांडुनंदन ततो गच्छामि देवस्य वाराणसी महापुरीम असीमन कलयुगे घोरे लोका पापानुवृत्तिनः भविष्यति महापापा वर्णाश्रमविजा वर्जिताः न्याय पश्यामि जन्तूनां मुक्ता वा वाराणसी पुरीं सर्वपाप प्रशमनं प्रायश्चित्तः कलो युगे। यहाँ भगवान वेदव्यास पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि अभी घोर कलयुग चल रहा है और इस समय घोर कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। इस समय सभी मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म छोड़ दिए हैं। वर्ण आश्रम के सारे नियम संसार से लुप्त हो चुके हैं और इस समय वाराणसी के सिवा कोई पवित्र स्थान नहीं जहाँ कलयुग के पाप से मनुष्य को मुक्ति मिलेगी। यहाँ हम विचार करते हैं भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद धरती पर कलयुग का प्रवेश हुआ था और उसके कुछ वर्ष बीत जाने के बाद धरती पर घोर कली का प्रकाश हुआ था। उसी घोर कली के समय राजा युधिष्ठिर भगवान वेदव्यास जी को दर्शन करते हैं। तब भगवान वेदव्यास जी घोर कली को प्रमाणित करते हैं। यहाँ हम विचार करते हैं क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और 4 चरण में कलयुग की समाप्ति होगी। प्रत्येक चरण 1,08,000 वर्ष होगा। इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसी कलयुग में भगवान वेदव्यास राजा युधिष्ठिर के साथ कलयुग के बारे में विचार किए थे। जहाँ स्वयं भगवान वेदव्यास ने बताया था घोर कलयुग चल रहा है। घोर का अर्थ कलयुग की यौवन अवस्था। भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद बहुत कम समय में कलयुग की यौवन अवस्था आ गई थी। यहाँ भगवान वेदव्यास स्पष्ट कह रहे हैं कि मात्र 1200 वर्ष के अंदर कलयुग ने यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया था, जिसको घोर कली काल कहा जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब भगवान नारद महामुनि कलयुग के 1200 वर्ष बीत जाने के बाद शांति की तलाश में पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने देखा उस समय कलयुग के अंधकार से सारी पृथ्वी कबलित हो चुकी है। सत्य शांति दया क्षमा और पवित्रता नष्ट हो गई है। संत पाखंडी हो गए हैं। समाज में हर तरफ अराजकता ही अराजकता है। ब्राह्मणों ने अपने कर्म छोड़ दिए हैं। पूरे संसार में घोर कली के प्रभाव से सारे सनातनी तीर्थ स्थल विधर्मियों के कब्जे में हैं। कहीं भी भागवत पाठ अथवा भागवत चर्चा नहीं हो पा रही है। सभी लोग उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। सभी लोग कामना वासना में डूबे हुए हैं। ब्राह्मण लोग अपना पेट पालने के लिए वेद विक्रय कर रहे हैं। संसार में वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया है। संसार में सदाचार लुप्त हो गया है। दुनिया को दिशा दिखाने वाला ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के साथ काम वासना में डूबे हैं। सभी लोग मिथ्यावादी बन गए हैं। भक्ति माता के पुत्र ज्ञान और वैराग्य मृत वत अवस्था में यानी कि वो बूढ़े हो गए हैं। और तब भक्ति माता देवर्षि नारद जी को बोली, हे भगवान, मुझे और मेरे दोनों पुत्रों को पुनर्शक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताइए। तब भगवान देवर्षि नारद भक्ति माता को बताते हैं कि अभी दारुण कलयुग अर्थात घोर कलयुग चल रहा है। इसी कारण आपके पुत्रों की यह दशा है। यह विचार का विषय यह है कि कलयुग में 1200 वर्ष बीत जाने के बाद घोर कली का समय आ गया था। यह तत्व बहुत ही गुरुतत्वपूर्ण है, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम अध्याय में मिलता है। यदि 1200 वर्ष में ही कलयुग यौवन अवस्था में था, तब कलयुग की वृद्ध अवस्था 5000 वर्ष होती है। इस विषय में मालिका शास्त्र में अनेकों प्रमाण मिलते हैं। जिस समय सप्त ऋषि मगा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे, उसी समय कलयुग को 1200 साल की आयु पूर्ण हो गई थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण परमधाम को गमन किए थे। उसके कुछ दिन के बाद मात्र 1200 वर्ष के छोटे समय में कलयुग यौवन अवस्था को प्राप्त हो गया, जिसको यहाँ स्वयं भगवान वेदव्यास जी प्रमाणित कर रहे हैं। अगर 1200 वर्ष में ही कलयुग को यौवन अवस्था आ गई, तब वृद्ध धत्व का समय कलयुग के लिए करीब 2400 साल होगा तथा कलयुग और प्रभावशाली रूप से कार्य करेगा। इसके बहुत से प्रमाण पंचसखाकृत मालिका शास्त्र में वर्णन करते हैं। 5000 साल के बाद कलयुग का अंत होगा। इसका पूरा प्रमाण मालिका शास्त्र में मिलता है।
श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 14। शूद्रपायेषु वर्णेषु प्याशु धनेषु गृहप्याश सर्मेषु यौनप्रायेषु वंदसु। यहाँ स्वयं भगवान वेद व्यास जी प्रमाण करते हैं कि कलयुग के अंत में 4 वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों और भेड़ों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त हो जाएंगे। ऐसे लक्षण संसार में कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। समय में आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि भयंकर रूप से सभी को प्रभावित करते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण में कलयुग के अंत के बारे में प्रमाण रखे हैं। जब कलयुग का चतुर्थ चरण आएगा तब सारे 21 नरक पूर्णतः भर जाएंगे। इस कारण यमदेव ब्रह्मदेव के पास जाकर स्तुति करेंगे और बताएंगे कि सभी 21 नरक पापियों से पूर्णतः भर गए हैं। अब भगवान को धर्म रक्षा करने के लिए धरा अवतरण करना पड़ेगा। फिर सभी देवता ब्रह्मदेव को साथ लेकर क्षीर सागर में जाएंगे और भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास जाकर स्तुति करेंगे। इसका प्रमाण भविष्यमल का शास्त्र के अनुसार 5000 वर्ष के बाद सभी 11 नरक पाप से पूर्ण हो जाएंगे और कलयुग अंत होकर भगवान कल्कि का अवतार लेना पड़ेगा। यहाँ प्रमाण मिलता है कि भविष्यमल का शास्त्र के अनुसार कलयुग में पितृ हत्या, मातृ हत्या, स्त्री हत्या, शिशु हत्या, गो हत्या, जीव हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, भागिनी हरण, कन्या हरण, भाई की पत्नी का हरण, विधवा स्त्री हरण, पर स्त्री हरण, गर्भवती स्त्री हरण, कुमारी हरण, पशु हरण, भूमि हरण, पराया धन हरण, म्लेच्छ वेश धारण, ना खाने योग्य खाद्य को खाना, अगम्य में गमन, अति निराश, कुटुंब वैराग्य, मित्र के साथ कपट, विश्वासघात, निम्न जाति के संग प्रीति करना, नग्न स्नान करना, नग्न शयन करना, मिथ्या भाषण, शास्त्रों की निंदा करना, गो चारागाह भूमि, शमशान भूमि पर कब्जा करना, माता तुलसी जी की पूजा ना करना, विष्णु प्रतिमा को ना पूजा करना, माता पिता की भक्ति ना करना। केवल इन्हीं कारणों के द्वारा जो है वो 5000 साल के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। जैसे ही कलयुग के 4 चरणों में 21 नरक के पूर्णतः भर जाने के बाद लिखी गई है। इन सब पापों के कारण पापी लोगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी जिससे 21 नरक संपूर्ण भर जाएंगे और युग परिवर्तन होकर भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। वह समय सिर्फ 5000 साल में इन सभी पापों के कारण पूर्ण हो जाएगा और युग परिवर्तन होगा। जो अथर्ववेद में रचना है वही तत्व अलग अलग शास्त्रों में भी रचना है। चारों युगों की आयु पहले से आकलन हो चुकी है। जैसे सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। यह शास्त्रों के द्वारा पहले से ही निश्चित है। लेकिन यहाँ रामचरितमानस के एक दोहे को हम ले सकते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जय नहीं बरनी, सिधई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यहाँ अथर्ववेद के श्लोक और रामचरितमानस के दोहे का एक ही अर्थ मिलता है। युग की आयु पाप के प्रभाव से कट जाती है, तब स्वयं भगवान विष्णु उसी समय अवतरित होकर धर्म संस्थापना करते हैं। भगवान महाविष्णु और समय को देखकर चारों युगों की आयु को कम कर सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं। इसी कारण भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश पर भविष्यमलिका की रचना हुई, क्योंकि भगवान को पता था कलयुग 5000 वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। कलयुग के अंत में कभी कभी 7 से 8 वर्ष आयु की कन्या संतान प्रसव करेगी और 10 से 12 वर्ष की आयु के किशोर पुरुष भी पिता बन सकते हैं, जो आज संसार में अलग अलग देशों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। यह कलयुग के अंत के विषय में स्वयं भगवान वेद व्यास जी का बहुत बड़ा प्रमाण है। कलयुग के अंत में संसार में कहीं पर गर्भवती स्त्रियां पुत्र को जन्म न देकर अपने गर्भ में भयंकर जीवों को पैदा करेगी। मांस भक्षी पशु भी पक्षियों के साथ परस्पर मिलकर एक ही जगह आहार ग्रहण करेंगे। कलयुग के अंत में कहीं कहीं पर 3 सींग या 4 नेत्र वाले, 5 पैर, 2 मूत्रेंद्रिय, 2 मस्तक, 2 पूंछ और अनेक दाढ़ों वाले अमंगलमय पशु जन्म लेंगे तथा मुंह फैलाकर अमंगलासूचक वाणी बोलेंगे। कलयुग के अंत में कुछ स्त्रियां एक ही साथ जो है वो 4-5 बच्चे जो है पैदा करेगी तथा इसे एक उत्सव की तरह मानेंगे। ऐसे लक्षण संसार में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। जय श्री माधव।